खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। हालेलुया, हालेलुया। बैठिए आप लोग। कितने लोग आज खुश हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे, गर्मी है, लाइट नहीं है, खुश हैं? अच्छी बात है। ये तो चलता है जिंदगी में। कोई वो काफ़ी समय पहले की बात है, 80 की बात है ये। मैं उस समय रांची में था, तो एक पास में चर्च था, वहीं जाता था मैं। तो वहाँ के पादरी साहब ने गवाही दे रहे थे। एक दिन एक छोटी सी लड़की को बुला के, इसकी इनायत के बराबर बेटी होगी, उसके बराबर बुला के सबको बताया उन्होंने कि ये जो लड़की है ये सिर्फ चर्च में आती है, दुआ करती है और जो देना दे देती है। और मुझे जब मैं विजिट करने जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं, पैसा वो जो बेटी आती है ना, जब बेटी चली जाती है तो हमें आशीष बहुत मिलती है। यानी वो लड़की चर्च के लिए आशीष का कारण है। ना सरमन देती, कुछ नहीं करती, बस चर्च आना, उसको चर्च आना और चर्च में बैठना, चले जाना। बाद में उसके जीवन में क्या है मुझे नहीं पता कि वह घर में जाकर स्टडी करती होगी नहीं करती होगी, लेकिन चर्च के लोगों ने इस बात के लिए बोला कि जब घर में आती है अच्छा लगता है। दुआ भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस बैठती है, बाद हालचाल पूछती है, दुआ शायद करना भी नहीं रहता उसको। और बस घर से बाहर जाती है तो लोग बोलते हैं कि अच्छा लगा। जब ये आती है तो पैसा बड़ा अच्छा लगता है, जब तक ये बैठती है। ऐसे मुझको और आपको भी होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है नमक और रोशनी, और इसका मुख्य पद है इफिसियों 5:10। पढ़िए जरा जोर से। और ये परखो कि खुदा को क्या भाता है। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बो दिया है और ये कलाम पर आपके मनन करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारी अगुवाई करना खुदावन। सारा आदर सम्मान वही और प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परखो कि खुदा को क्या भाता है। मैंने पिछली बार भी दृष्टांत तो दिया था, वो पहली बार नहीं सुना होगा आप लोगों ने। क्या था? चट्टान और बालू। सबने पढ़ा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सबने पढ़ा हो और सबने सुना भी होगा। और हो सकता आप में से किसी ने प्रचार भी किया उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो नई बात नहीं थी। आज भी ये कोई नई बात नहीं है, ये भी पहाड़ी उपदेश है। और ये मेरे को ना मेरी पुरानी डायरी मिल गई जब मैं ट्रेनिंग में था तब। तो प्रोफेसर जब पढ़ाते थे ना तो इसके बारे में क्लियर बता देते, तो वो बहुत पुरानी मुझे मिल गई, उसमें से मैं निकाल के लाया हूँ ये। आज भी कोई नई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप इसको ध्यान से गौर करेंगे तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया दिख जाएगा। निकाल लीजिए। पहली बात तो यहां पर आती है नमक। पहले नमक के बारे में बात करते हैं। निकालिए मत्ती 5:13। मेरे साथ ही रहिएगा बाइबल में, ठीक है? मत्ती 5:13 निकालिए, पढ़िए जरा। बस, तुम पृथ्वी के नमक हो। उसके बाद में डैश लगा हुआ है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, आगे इसको पढ़ने से पहले यह क्लियर कर लीजिए कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। बोला तो यीशु मसीह ने, पर किसके लिए बोला जा रहा है? अगर आप पहला पद पढ़ेंगे तो लिखा है इस भीड़ को देख करके वो पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उनको ये उपदेश देने लगा। यानी जो लोग वहां पर मौजूद थे उस समय, जो उसके पास मौजूद थे और उसके चेले थे, उनको ये संबोधित कर रहा है, तुम। अब उनमें से कितने यहूदी थे कितने नहीं थे इसका जवाब नहीं उसके अंदर, लेकिन भीड़ थी। भीड़ में सब वर्ग के लोग थे। तुम पृथ्वी के, यानी हो सकता है यीशु मसीह ने इशारा भी किया हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और आज मैं और आप यीशु मसीह के सामने नहीं है, लेकिन उनका आवाज, उनकी आवाज है, सुन रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्लियर? नंबर 2, पहली बात तो यह कि मेरे और आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तुम पृथ्वी के नमक हो। अब बोल लिया, सुन लिया। अब दिल से इस बात को कबूल कीजिए, क्या सचमुच में हम पृथ्वी के नमक हैं? आप मेरी बात नहीं जानते, मैं आपकी बात नहीं जानता। यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो सचमुच में क्या मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं?
अगर हैं तो हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए जो नमक में होता है, और नहीं है तो फिर आगे बताऊंगा उसका क्या होता है नमक का। देखिए अब उसको क्या आगे बढ़िए, आगे चलिए भाई सिस्टर, आगे चलिए। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, बस स्टॉप करिए, यहां पर कॉमा लगा हुआ है, इससे बाद में चलेंगे। पहले समझ लिए नमक के गुण, सब जानते हैं नमक के गुण, कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। सब्जी में अगर ज्यादा डल जाए और कम डल जाए, जो बीपी वाले होते हैं उनको डॉक्टर मना करते हैं ऊपर से नमक मत खाया करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बहन साहब सब्जी सूखी बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो वो नमक कभी कभी कम पड़ जाता है। अब कई बार तो चुपचाप से खा लेता हूँ, डांट ना सुनने को मिले क्योंकि गर्मी से आ रही है फिर, और लेने के बाद मैंने टोक दिया उनको, मैंने कहा भाई नमक का जरा देखा करो, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है सूखी सब्जी में, मगर नमक थोड़ा सा कम डाला करो ताकि वो लेवल आ जाए। कहने का मतलब ये अगर आपके सब्जी में भी नमक कम होगा तो स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा होगा तो, अब ज्यादा होगा, कम है नमक तो बराबर लेवल हो जाएगी, ठीक है डाल के हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो धो दो पानी से, क्या बात है? इसका मतलब क्या हुआ, उस सब्जी का स्वाद बिगड़ गया, जो भी आपने पढ़ा। और नमक का स्वाद बिगड़ जाए, सब्जी का स्वाद किससे बिगड़ा? ना तो तेल से बिगड़ा ना मसाले से बिगड़ा, किससे बिगड़ा? नमक से। नमक से, ध्यान सुनिए, सब्जी आपने बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर नमक ज्यादा हो गया तो उसका स्वाद बिगड़ गया, और अगर उसके अंदर कम हो गया तो हम स्वाद को लेवल कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादा नमक खाना स्वाद को बिगड़ा, जो आपने पढ़ा भी, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, ठीक है, सब्जी में ज्यादा नमक डल गया, स्वाद बिगड़ गया सब्जी का। आगे करिए इसको पूरा। जी, तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, बस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक को किसी और वस्तु से नमकीन किया जाएगा, है? बताइए साहब, यीशु मसीह की बात को ध्यान से सुना करिए, मैं बताऊँ, बाइबल को ध्यान से पढ़िए, आपने पढ़ा होगा ये कई बारी पढ़ा होगा, पर हर चीज को ध्यान से पढ़िए। पहली बात, तुम पृथ्वी के नमक हो, ये क्लियर करना, मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं, पहले क्लियर करना है। दूसरी बात, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी से काम का नहीं होता। अगर हम नमक डाल रहे हैं किसी चीज के अंदर और बिगड़ जाए तो उसको बेकार होता है वो। और गुण है उसके अंदर नमक के, क्या क्या गुण है? नमक खराब होने से बचाता है, ये भी गुण है। नमक जो है ना वो खराब होने से बचाता है, और कोई चीज के लिए आप नमक डाल दो, कुछ मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे को पता चलना चला है कि अगर नमक डाल के रखो कोई चीज को तो वो खराब नहीं होती, वो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। इतना तो मुझे पता, मेरे जो डायरी में लिखा हुआ वो ये कि नमक जो है खराब होने से नहीं बचाता, ये बचाता है। उसके बाद एक उदाहरण देखते हैं बाइबल से ही, नमक बुरे को अच्छा भी करता है। निकाले दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय निकालिए, फिर अभी आगे आएंगे हम इसमें। एलिशा से के पास लोग आए और लोग कहने लगे ये जमीन बहुत अच्छी है, दूसरा राजा दूसरा अध्याय पद 19 में है, ये जमीन बहुत अच्छी है, मनभावनी है, लेकिन उपजाऊ नहीं है, ये जमीन उपजाऊ नहीं है, ये खराब है, इसमें फसल नहीं उगती है, और इसका पानी बुरा है। पानी बुरा है तो वो जमीन खराब है। अगर आप बुरे पानी को, खारे पानी को फसल में देंगे तो फसल का नुकसान हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हो सकता है। हम खारा पानी नहीं पीते। अब आ गया ये, एलिशा ने क्या बोला? एक नए प्याले में नमक लाओ। उसने नए प्याला लिया, थोड़ा नमक डाला, नमक डालने के बाद में वो पानी डाल के वहां उस पानी में मिला दिया, तो बाइबल बताती है कि वो पानी बिल्कुल ठीक हो गया, और आज तक ठीक है। कितने हजारों साल हो गए, आज तक ठीक है। यानी नमक खराब चीज को भी अच्छा कर देता है। इसलिए यीशु मसीह कहते तुम पृथ्वी के नमक हो। ये पावर है,
ये मसीहों के लिए पावर है, तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन यदि वो मसीह बिगड़ जाए, भैग जाए, वापस चला जाए, दो नावों पे रखना शुरू कर दे, सब कुछ कर दे, तो क्या होगा उसके लिए? आगे सिस्टर आगे कर दिए, क्वेश्चन मार्क से करिए इसको। 5 मत्ती 5 में, मत्ती 5 जो क्वेश्चन मार्क था ना, उसका आगे करिए। वस्तु से नमकीन किया जाएगा आगे, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले। तुम पृथ्वी के नमक हो। अब क्लियर कर लिया, आप अगर नमक है पृथ्वी के, तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप पृथ्वी के नमक हैं तो आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि किसी बुरे को अच्छा बना दो। आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए, और कोई गुनाह कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई चर्च के विरोध में जा रहा है, तो उसको समझाओ, अच्छा बनाओ उसको, अगर पृथ्वी के नमक हम हैं तो। और यदि हम ही बिगड़ गए तो फिर आज ये नमक की बात कर रहा हूं मैं, पर्सनली नमक पे बात कर रहा हूं मैं। और आप पृथ्वी के नमक हैं, अगर आप नमक हैं तो हम बिगड़ गए तो क्या होगा? बुरे आदमी का सहारा कौन लेता है? क्या करते हैं बुरे आदमी को? हैं? कुटाई कर देते, बाहर हटा देते, गेट आउट कर देते बुरे आदमी को। जैसे नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, वैसे ही अगर एक बार मसीह बन गया और पलट गया, इब्रानियों का खत लिखता है, फिर दोबारा से उसके लिए यीशु मसीह आके अपनी जान नहीं देंगे। अगर मैंने और आपने निश्चय कर लिया है कि मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं यीशु मसीह के मुताबिक, अगर ये गारंटी है मेरे आपके पास में कि हम पृथ्वी के नमक हैं, और हमने जब यीशु मसीह की बात को मान लिया है, तो मेरे अजीजों, मेरे द्वारा दूसरे को फायदा होना चाहिए। जैसे मैं उस लड़की का बताया कि वो जिस घर में जाती थी उसके लिए आशीष का कारण बनती थी, यानी भलाई होती थी इस घर में। ना वो सरमन देती थी, ना वो दुआ करती थी, कुछ नहीं, बैठी बातचीत कर चली आई। और अगर हमने काम नहीं करना छोड़ दिया, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, अगर हमने यीशु मसीह को पकड़ने के बाद छोड़ दिया तो बाहर फेंका जाएगा और पैरों तले रोना जा रहा। आजकल बहुत से जो नए नए बनते हैं ना, फिर मुसीबत आदमी पे भाग जाते हैं पीछे की तरफ। कुछ तो ऐसे बनते हैं हाथ तक के दुआ करना शुरू कर देते तुरंत, यार जीसस पता नहीं क्या नाम, अब ऐसी कुछ बात करना शुरू कर देते हैं। क्या होता कुछ दिनों के बाद में सब गायब। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि एक मसीह का स्वाद, मसीह का चरित्र बदल जाए, करेक्टर उसका लूज हो जाए, तो किस काम के आएगा? बाहर आउट कर दिया जाएगा, राज से आउट। जाओ, यीशु मसीह की संगति से उसको बाहर कर दिया जाएगा, जाओ जो भी है जाओ। मरकुस देखते, मरकुस में, मरकुस जरा 9 निकालिए भाई, मरकुस 9 निकालिए, देखिए मरकुस 9:50 पर जरा इसका पढ़िएगा। मरकुस 9:50। नमक अच्छा है, देखिए साहब, मरकुस भी यहां पर कह रहा है नमक तो अच्छा है, नमक में कोई खराबी नहीं है, मसीह यीशु मसीह अच्छे हैं, और हम लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं वो भी अच्छे हैं। आगे, यदि नमक का स्वाद जाता रहे फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में, यीशु मसीह के लोगों में, यीशु मसीह के चेलों में जो मैं और आप हैं, मैं और आप हैं यीशु मसीह के चेले, नमक रखो। नमक, नमक से मतलब यीशु मसीह का स्वभाव, जो नमक गुण, वो हमारे अंदर गुण होने चाहिए। देखिए साहब, मसीह बनना बड़ा आसान है, चर्च की मेंबरशिप लेना बड़ा आसान है, ले ली, कोई बात नहीं। जो लालची पादरी होते हैं वो दे देते हैं, मैं तो खैर इतनी जल्दी देता नहीं किसी को भी, क्योंकि मुझे लालच नहीं पैसे का, बिल्कुल सीधी बात है। पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, क्लियर करने के बाद तब करता हूँ, बाकी तो ठीक है। लो पैसा भी मैं दान दे रहा हूँ, और पैसा वैसा लिफाफा मोटा दे दिया और बस दे दिया। मेरे पास भी बहुत से आए थे शुरू में, बहुत से आए थे, भर जाता चर्च, ये चर्च खाली नहीं रहता, भर जाता पूरा टोटली। अगर मैं अनाम साहब बात करता, भाई साहब दे दो, ऐसा है वो सब, मुफ्ती से हुआ तो बगल वाले से पूछ, हुआ था? हाँ नहीं हुआ था, वो वाले मैंने किसने दिया था?
वो एक गांव में आए थे, वो दे गए थे। कैसे, मैंने कुछ आपके पास है प्रूफ? नहीं, वो उन्होंने वो बड़ा सा वो लिया था और ऐसा करे पानी छिड़क दिया था। और मैंने कहा वो छींटे आपके ऊपर आए थे? कि नहीं, हम तो बहुत पीछे खड़े हुए थे। बपतिस्मा हो गया जी हमारा। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा मेंबरशिप। मैंने कहा मैं तो मेंबरशिप नहीं दे रहा। कि तो आप दे दो बपतिस्मा, मैं दे दूंगा। 2 साल चर्च में रेगुलर, वैसे 3 साल का है। मैंने कहा 2 साल और रेगुलर चर्च के अंदर, मैं आपको व्यवहार दे दूंगा। उसके बाद अरे भाई साहब चिंता मत करिए, मैं ये सब दिवाली वाले जो है उसके लिए डोनेशन दे दूंगा। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए डोनेशन आपका, मुझे नहीं चाहिए। वो देने वाले बहुत है लोग। जब ये रास्ता बन रहा था तब आए थे मेरे पास, तब भी मैंने मना कर, मैंने कहा मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स दीजिए आप। आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? भीड़ क्यों हो रही है? आजकल चर्च में भीड़ क्यों हो रही है? मैं तो यहाँ पर जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका फंड नहीं आता, मैं उसके कब्रिस्तान का वो काम नहीं करूंगा। बिल्कुल टोटली मना, बिल्कुल कर दिया मैंने मना। एक को मैंने मना कर दिया था, देख लीजिए आप, आया था फोन मेरे पास। मैंने कहा नहीं, मेंबरशिप ही नहीं उनकी, खत्म, मना करते। बाकी वो उन्होंने कर दिया, फिर ये सीएनआई वाले कर देते, ये तो सड़क को उठते चलते हुए कर देते हो। बाकी तो मुझे पता आप लोग जलाते बुलाते हो, वो तो कब्रिस्तान में 1 ही 2 का नाम होगा। मैं नहीं करता ये सब काम। आप जितना मर्जी लालच दे दीजिए मुझे, मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं और बाइबल के हिसाब से चलता हूं। मुझे कोई लालच नहीं पैसे का। अरे अभी आप लोग मुझे फंड नहीं दे रहे तो क्या मैं रोटी नहीं खा रहा हूं? खा रहा हूं। पैसे रोक के बैठ गए तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? खा रहा हूं, सब कर रहा हूं। कोई लालच नहीं है मुझे। मैं अपने सिद्धांत से ना इधर होता हूं ना उधर होता हूं। और यही वजह है, जहां से मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करती वहीं पर हूं मैं। मेरे से पीछे वाले आगे निकल गए, टॉप के चले गए। इसलिए सोच समझ के, अगर हम पृथ्वी के नमक है तो हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए जो नमक में होता है। और यदि नमक में गुण नहीं है तो बाहर फेंका जाएगा और उसको पैरों तले रौंदा जाएगा। फिर नमक जो है वो किसी बात से भी नमकीन नहीं किया जाएगा। लू का निकाले जरा, ये और पढ़ लीजिए। इसलिए अपने में नमक रखो। लूका 14, 34 और 35 पर पढ़ेगा इसका। लूका 14, 34 और 35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, देखिए फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। पद 35, ध्यान देना इस पर। ना तो भूमि के न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। नमक खराब हो जाए तो क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने कान हो वो सुन ले। ये लूका ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। नमक तो अच्छा है, उसका स्वाद बिगड़ जाए। मसीह तो अच्छा है और मसीह को मानने वाले भी अच्छे हैं। जो यीशु मसीह को मानते हैं, जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को, वो भी अच्छे हैं, वो बुरे नहीं है। अगर हम लोगों ने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया तो हम लोग अच्छे हैं, हम बुरे नहीं हैं, क्योंकि हम दलदल से बाहर निकल आए। बट अगर हम बिगड़ गए तो कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि यहां पर लॉस होता है। अगर थोड़ा सा मैं झुक जाऊं, यहां पर जरा सा भी डाउन हो जाऊं, थोड़ी सी ईमानदारी से हट जाऊं मैं, तो लोग तो यहां पर इतना आ जाए कि जगह नहीं मिले बैठने की। पर मुझे जवाब ना एक तो अपनी कॉन्फ्रेंस को देना और एक खुदा को देना। आप लोगों को जवाब नहीं देना, मुझे उनको जवाब देना है, खुदा को। ऐसे केसेस बहुत हो जाते हैं। मैं तो अपने में नमक रख रहा हूं, क्या आप रखते हैं? फिर से सुन लीजिए, ईमानदार आदमी और मेहनती आदमी और जिम्मेदार इंसान के दोस्त कम होते, दुश्मन ज्यादा होते हैं। उसकी तरक्की नहीं होती, बिल्कुल तरक्की नहीं होती, वैसे की वैसे रहता है वो। जो अपने उसूल पर चलता है, सिद्धांत पर चलता है, उसका विरोध होता है और उसकी उन्नति भी नहीं होती है। लेकिन पता क्या है, ऐसा इंसान खुदा के सामने ऑल्टर पे आके ऐसे खड़ा होता है, सामने बिल्कुल डट के। शर्मिंदा नहीं होता वो कि मैं खुदा के पास जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, शर्मिंदा होऊंगा, मैंने ये गुनाह कर दिया। शर्मिंदा नहीं होता। मैं मानता हूं कि उसकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती है, पैसा नहीं होता, उसके बाद बहुत कुछ उसे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप नमकीन है, नमक है आपके अंदर, तो फिर बता रहा हूं मैं आपको,
ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति, अपने चर्च के प्रति और अपने परिवार के प्रति, अपने खुदा के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो नमकीन नहीं है। आपने कभी सुना है किसी को, किसी मसीह को कि उसने चोरी करी, बेईमानी करी है? सुना? मैंने सुना, मैं जानता हूं, कई लोगों को मैं जानता हूं, यहां पे भी नहीं, यहां पे है, वहां पहले भी है। पर हम कर क्या सकते हैं? यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? हम तो ये बोल सकते हैं ईमानदार रहिए। आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है, ईमानदार रहिए आप। चर्च के प्रति, खुदा के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार रहिए। और फिर आप देखिए, एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी आपको किसी भी तरह की, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं होगा, किसी तरह को डर नहीं होगा। अरे कोई आ ना जाए, अरे कोई ऐसा ना कर ले, अरे मैंने ऐसा कर दिया, कोई देख ना ले मुझे, अरे ये ना हो जाए मेरे साथ, ये ना, कोई डर नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेंगे आप। और खुदा से भी बात बिल्कुल निष्कपट होकर कर सकते हैं। इसलिए क्या बोलता है यीशु मसीह, तुम पृथ्वी के नमक हो। आ जाइए 14 पद में, मत्ती 5:14। दूसरी बात, रोशनी, जरा पढ़िए 14 पद, मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता, वह छिप नहीं सकता। देखिए साहब, तुम जगत की, दूसरी, पहली बात नमक, दूसरी बात क्या बोलता है यीशु मसीह, ज्योति, जगत की ज्योति। दो पावर दे दी यीशु मसीह ने। यूहन्ना 8 में क्या बोलते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। वहां आने के बाद बोलकर तुम जगत की ज्योति हो। जो मसीह को मानते हैं वो जगत की ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, यानी तुम ज्योति हो, तो ऊंचाई पर भी वो होगा, तो वो भी तुम्हारी रोशनी से छिप नहीं सकता, दिखेगा वो तुम्हारे को। आगे भाई पढ़ने जरा इसको। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं जी, तब उसे घर से लोगों को, घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जी, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बस दिए को मारा आप रखते हैं। अब तो खैर लाइट आ गई है, पहले हमारे सामने, मैंने भी हाई स्कूल जो पास किया तो लालटेन से किया था। उस टाइम लाइट नहीं थी हमारे घर के अंदर, बाद में लगी है, फिर उधर उस कोरोना में थी नहीं, बाद में लगी है। 10th के बोर्ड के पेपर होते हैं, मैं अगर वो जलाता था लालटेन, आप लोग देखी लालटेन, देखी ना आप लोगों ने, है? मामा पहले इसको मिट्टी का तेल वगैरह सब भर दिया करती थी। मच्छर भी हुआ करते थे, और सुन लीजिए, मच्छरदानी लगा के और लालटेन को अंदर रख के तब मैं पेपर देता था। आजकल लाइट ही नहीं है जी, कैसे पढ़ेंगे हम? बेचारे माँ बाप कर रहे इंतजाम लाइट का, है? कर रहे हैं सारे, इन्वर्टर ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तब बच्चा पढ़ रहा है। लाइट ही, अब पंखा भी नहीं है, हमारा तो पंखा भी था उस टाइम। लेकिन लालटेन उस रोशनी को ऊंचाई पर हमारी मामा रखती थी, ताकि मैं अच्छी तरह से पढ़ सकूं। लोग दिया जलाकर ऊपर रखते हैं, ताकि सबको एक मसीह जो रोशनी है वो ऐसा दिखना चाहिए कि उस मसीह से सबको रोशनी मिले। जैसे उस लड़की का मैं उदाहरण दिया आपको। मुझे नहीं पता कि आप जिस घर में जाते हैं क्या बातें करते हैं। कोई आपसे बोलता है कि भाई आप आए, अच्छा लगा। ये बड़ा गंभीर सवाल है, बहुत ज़्यादा। बनने को तो मसीह बन जाइए, बहुत आसान है मसीह बनना, ठीक है। इस चर्च में तो खैर मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलती है, और बपतिस्मा में बड़ा मुश्किल से होता है, आसानी से नहीं होता है, सब रूल्स करने पड़ते हैं। लेकिन और जगह हो जाएगा काम, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कुछ कोई टेंशन नहीं, चले जाइए आप, हो जाएगा। थोड़ा बहुत लिफाफा दे दीजिए, मोटा हो जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। रोशनी हो तो तुम्हारी रोशनी दूसरों को उजाला दे। आ जाइए इफ्सियों जरा 5 में आ जाइए। रोशनी की औलाद बनना है, इफ्सियों 5। इफ्सियों 5 देखिए, मैं जरा पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग पढ़ सुनिएगा। पद 3, इफ्सियों 5 पद 3।
जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये ज्योति की संतान की बात हो रही है, जो ज्योति की औलाद है उनकी बात हो रही है। ये तुम्हारे अंदर ये कोई बुराई ना हो। आगे यानी बुराई करने की छोड़े चर्चा भी ना हो, बुराई की कोई भी बातचीत आपस में ना हो। आगे 4 पद, और निर्जलता ना मूर्खता की बातचीत की ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि तुम नमक और ज्योति हो। एक मसीह कोई बातें शोभा नहीं देती, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, झूठ, फरेब, धोखा, ये एक मसीह को शोभा नहीं देता। ये तो अन्य जाति के लोग करते हैं, यहाँ कर दिया, ऐसे करते हैं, गाली बकदी करते हैं, गंद खाना मचा दिया, ये सब अन्य जाति के लोग करते हैं। मसीह लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर हम मसीह लोग करेंगे तो हमारे को शोभा नहीं देगा आगे, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आगे आ जाइए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। देखिए साहब, फिर से बता दूं मैं, जो लालच करता है वो मूर्ति पूजा करता है, जो हवसी करता है, हवसपना करता है, वो मूर्ति पूजा करता है। जो ये करता है ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो मूर्ति पूजा करता है। मत करो आप घर के अंदर मूर्ति पूजा, मूर्ति मत रखिए, मत रखिए। आप घर में कोई जाए, पादी साहब जाए, मूर्ति नहीं देखे, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लालच कर रहे हैं, हवस कर रहे हैं, दूसरे की चीज को अपने ले रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। बाइबल बता रही, मैं नहीं बता रहा कुछ भी। आगे आगे चलिए। मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं हो सकती। आगे 6 पद, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। अगर आपको कोई गलत बात बोल रहा है, धोखा ना दे। आगे, क्योंकि इनके ही कामों के कारण परमेश्वर क्रोध। अच्छा 8 पे जाते हैं। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, पहले मेरा आप क्या थे? गुनहगार थे, अंधकार में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अब आगे क्या लिखे हो भाई? प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में, यीशु मसीह में मेरा ज्योति है। ज्योति हो लिखा ना इसके अंदर, हाँ ज्योति हो, ये कंफर्म कर दिया, बिल्कुल पक्का कर दिया कि मैं और आप पहले गुनहगार थे, हमारे अंदर पाप था, यीशु मसीह ने हमारे पापों को हटा करके हमें यीशु मसीह में ज्योति प्रदान कर दी, हमें ज्योति। आगे भाई, ज्योति के संतान के समान चलो। और ज्योति की संतान के समान चलो। तो चलो भी, अगर ज्योति है तो ज्योति की तरह चलो भी, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ईमानदार रहिए, सच बोलिए, बिल्कुल सच बोलिए। जैसे वकील से और डॉक्टर से आप कोई बात नहीं छिपाते, वैसे पादरी से भी कोई बात नहीं छिपाइए। पादरी को सच बताइए, हर समस्या का समाधान है पादरी के पास में, हर बड़े से बड़ी समस्या का समाधान पादरी के पास है, जैसे वकील के पास होता है और जैसे डॉक्टर के पास होता है, पादरी के पास भी है। लेकिन आप उसको बताएंगे तो समाधान होगा। आगे, और ये परखो की खुदा को क्या भाता है, क्योंकि मेरा रब क्या है? ज्योति। मेरा रब क्या है? नमक। यीशु मसीह ने बोला तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, तो ज्योति गुण भी हमारे पास होना चाहिए, हमारी रोशनी। अब आ जाइए मत्ती 5 में, वो जो पढ़ा गया था ना अभी 16 पद जो आपने पढ़ा था, मत्ती 5:16, हमारी रोशनी देख क्या होता है। अब पढ़िए 16 पद, मत्ती 5 का 16 जरा पढ़िए, अच्छा आराम आराम से सब लोग, धीमे धीमे। उसी प्रकार तुम, हाँ पढ़ते पढ़िए पढ़िए, उसी प्रकार पढ़िए, साथ साथ सब लोग पढ़िए, सब लोग होती है हमारे भले कामों को देख कर नहीं जाती। मैं हमारे पास नहीं जाती के बीच में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, मैं भी रहता हूं दिल्ली मकान में, रहोगे नहीं जाते के बीच में, हाँ दूर दूर क्रिश्चियन लोग रहते हैं। क्या मैं और आप जब ज्योति और नमक हैं तो मेरे और आपके भले काम लोग जब देखते हैं तो क्या खुदा की बड़ाई करते हैं? क्या कहते हैं? अरे भाई ये अलग है, ये तो अलग बने गए। क्या होता है सर? सारे काम करिए, मैं आपके शौक के लिए, कोई आपका जो शौक है उसको मना नहीं करता हूं। अगर आपको शौक है साहब म्यूजिक सुनना, सुनिए, कोई बात नहीं, क्या बात है, कोई बुरा है? सुनिए,
आपको डांस करना, डांस करिए। अभी जो मेरी उसकी डॉटर लोग के वो ग्रैंड डॉटर का बर्थडे था, जबरदस्ती करवा दिया, थोड़ा बहुत हो गया, मैं कर ले, कोई बात नहीं, सब करिए, किसने मना किया है? लेकिन हमारा भला काम देख कर हमारे पड़ोसी खुदा की बड़ाई करे, बोला अरे अच्छा तुम यीशु मसीह के हो, तुम ईसा मसीह को मानते हो, तब बनते मसीह, वैसे नहीं बनते मसीह। बन गए जी हम तो ईसाई हैं, हम तो ईसाई हैं जी, हम तो ईसाई, पुराने ईसाई हैं। यहाँ कोई पुराना ईसाई नहीं, पहले सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कोई भी पुराना नहीं, चर्च के अंदर कोई पुराना नहीं है, सब नए हैं टोटली। 11 साल से सब देख लिया मैंने। फिर भी अगर आप लोग मसीह में आ गए, अच्छी बात है, आप लोग आ गए, आपने पुराना जीवन छोड़ दिया, आपने पुराने काम छोड़ दिए, सब कुछ आपने छोड़ दिया, अब आप मसीह में आ गए तो नमक बने और ज्योति की तरह चमके और हमारा उजाला लोगों तक पहुंचे, ताकि वो लोग खुदा की बड़ाई करें और बोले ये लोग नमक हैं। इसलिए जैसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, परखो कि खुदा को क्या पसंद है। आइए हम दुआ करें। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए जो आपने हमको दिया और कलाम के लिए हमने वो कलाम बोल दिया है। हम चाहते बड़े लेकिन हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।